हाईएस्ट बेस लिया है, ठीक है। 14-15 में दिसंबर का बेस नहीं था, पहली ऑब्जर्वेशन हमारी हो। 7 तारीख को मीटिंग हुई, हमने आपको बोला जितने बिल चाहिए हम आपको आप देंगे हमें। आपने 2 दिन में देने थे बिल, 2 दिन, आज की डेट में कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए। 21 तारीख की मीटिंग थी, वो आपने कैंसिल कर दी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये आप मेंटेनेंस दे नहीं रहे हो। मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिसिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहले आप विजेंद्र जी 1 मिनट, आप पहले इन्हें बोलने दीजिए, आपकी बात पूरी हो गई। नहीं एक मिनट, इनकी बात सर आप बोलो। आपका मेंटेनेंस जो ड्यू था वो अप्रैल के ऑनवर्ड ड्यू था, अप्रैल मई के से आपने रेज किया अक्टूबर में, हमने अक्टूबर में आपसे रेज किया कि अक्टूबर में हमें बिल चाहिए, करेक्ट। तो अक्टूबर से आपने दिसंबर तक बिल देने में, क्या इवन ब्रेकअप देने में आपने 3 महीने लगा दिए। तो 3 महीने ब्रेकअप, और हमने आपको बोला हमें 10 दिन चाहिए विद बिल्स। आपने वो 10 दिन भी आपने पूरे कंप्लीट नहीं किया और लाइट काट दी है। इसका लॉजिक क्या है? अनिश जी को ईमेल भी किया है। आप लाइट तो काट ही नहीं सकते ना, पहली बात तो। आप कैम और इलेक्ट्रिसिटी दोनों अलग कीजिए। लाइट हमारी यूपीसीएल से आ रही है और आपको बिल दे रहे हैं हम पूरा विद डीजी, 200 रुपए में दे रहे हैं आपको। आप जो आपके पास है ही नहीं, जो आपके पास पावर, वो आप कैसे काट सकते हो? बेसिक राइट्स नहीं काट सकते आप, लाइट और पावर। सर आप केवल एक सर्विस प्रोवाइडर हो, हाइडर की तरफ से अपॉइंटेड। अगली बार हम बाहर से पावर ले लेंगे। कि हमें आप जो है एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका आप चार्जेस ले रहे हैं, और 200 रुपये आप अलग से भी ले रहे हैं, तो आप उसका पैसा उसको नहीं काट सकते। आप बिजली नहीं काट सकते क्योंकि बिजली का पैसा आपने पूरा लिया हुआ है। जिसका पेंडिंग है आप बताओ। You cannot create electricity and water. It is Supreme Court order. It is foolproof right. You cannot get it. अगर कैब नहीं मिल रहा है, तो कोर्ट में लेके जाओ। अब बताइए कि आप केस करो कि हमने कैब नहीं दिया है। आप हाथ नहीं लगा सकते ऐसे करके। हमारे यहाँ पे लॉयर भी है मैम। आप बिजली नहीं काट सकते हैं, ये हम लोग का राइट है। आप चलो आपने बोल लिया ना, अब मुझे बोलने दो। हाँ। सुनो, यहाँ पे जितने लोग हैं सबने मेंटेनेंस एग्रीमेंट साइन किया है। वो फोर्सफुली साइन कराए गए, परमिशन देने के लिए। ठीक है, अब मुझे बोलने दो। आप सब लोगों ने मेंटेनेंस एग्रीमेंट पढ़ा है और साइन किया है, ठीक है। आप यदि 1 साल तक मेंटेनेंस नहीं दोगे, 2 साल तक नहीं दोगे, तो सोसाइटी कैसे चलेगी? जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जिन्होंने जो रेगुलरली मेंटेनेंस देते हैं, उनका क्या फाल्ट है? जबरदस्ती साइन कराए गए पोजीशन देने के लिए, साइन कराए गए। आप 1 मिनट, आप हमारा जवाब सुनो। नहीं करते हो जब तक नहीं बनेगी हम मेंटेन करेंगे इसको। रजिस्टर्ड सोसाइटी है सिर्फ आप बोल चुके हो, अब हमारा सुनो। आप बोल चुके हो। आप बोल लिए ना। आप लोगों को क्लब प्रोवाइड किया, उससे आप लोग चार्जेस ले चुके हो, 60,000 ले चुके हो। हम लोगों ने आपको लिख के मिनट्स ऑफ द मीटिंग दी है, उसमें 85 पॉइंट्स हैं, वो सारे हैं, ठीक है। आपने उसमें कोई एक्शन नहीं लिया। आपने क्लब छोड़ दो, क्लब छोड़ दो। उसके अलावा 50 चीजें हैं साहब। नहीं मत बोलो। पैसा दिया है, क्लब मेंटेन से आता है। If club is not part of maintenance, then electricity is not also a part of maintenance. कुछ भी कर सकते हो, कूड़ा उठवाना बंद कर दो, सिक्योरिटी हटा लो, लेकिन लाइट नहीं बंद कर सकते हो आप। टाइम का मतलब है सिक्योरिटी जो यहाँ पे खड़ी है, सब हटा दो, सब हटा दो, बिजली चालू करो। ऐसी सिक्योरिटी किसी काम की नहीं है कि कुत्ते सोसाइटी में घूम रहे हैं। हमें ऐसी मेंटेनेंस नीड सिक्योरिटी चाहिए। आप बिजली नहीं काट सकते हो, आप बिजली नहीं काट सकते हो। आपका बिजली काटने का क्या है? आप बिजली नहीं काट सकते, आप बिजली चालू करवाओ। आप बिजली चालू करवाओ, आप बिजली चालू करवाओ, आप बिजली चालू करवाओ पहले तो। आपका टाइम में कोई मतलब नहीं है। सॉरी, रिक्वेस्ट नहीं चलेगी। आप बिजली चालू करिए और अपना पावर पैसा बता लीजिए, उसके लिए हमें 200 रुपये पर महीना आपको दिए हुए। मैंने आपको एडवांस बिजली का पैसा दिया हुआ है। आप भैया, अरे भैया सुनो,
हेलो, अरे सुनो सुनो, हेलो भाई साहब, अरे क्या पता यार कितने ये सारे लोग भैया इनकी बात का जवाब दो, मैं यही कह रहा हूँ। ये भी है, इन्होंने कैम दिया। अरे सुनो यार, भैया शांति से पूछ लो। हेलो भाई साहब एक मिनट भाई साहब कैम का इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन बताओ मुझे, बस ये बता दो, शांति से पूछो। अरे मेंटेनेंस का तेल लेने यार, तुम समझ नहीं आ रही बात यार, तुम इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस का रिलेशन बताओ। एक मिनट आप आए हो, आप क्या हो, आप कह रहे पैसा आपने नहीं दिया, ये क्या अब करना पुलिस वाले। अरे खान साहब, विदाउट एंट्री कैसे अंदर आपने अपने भाई, विदाउट एंट्री कैसे? अब क्या है पुलिस वाले, अब क्या है सिक्योरिटी वाले, सिक्योरिटी वालों को अंदर देख लो, यहाँ पे खड़े हेलो, आप देखो धमकियां भी मिल रही है। अंदर कैसे आए ये बताओ पहले। अंदर ये बाहर पुलिस वाले भाई साहब देख लिया आई कार्ड दिखाओ भाई, आई कार्ड। मैं गाड़ा से रिक्वेस्ट करूंगा, पीली शर्ट वाले भाई साहब जो अंदर है और पुलिस वाले पुलिस चेक करें कौन है और किस सोसाइटी में रहते हैं, इनका फ्लैट नंबर क्या है, हमारे सोसाइटी का कुछ नहीं है। आप अगर वेंडर है तो आप हमें बताओ कौन है। अगर वेंडर है तो ये हमारे बीच में क्यों आ रहा है, इसका क्या काम है यार यहाँ पर? आप इसे बाहर कीजिए पहले, सबसे पहले वेंडर को बाहर कीजिए आप, वेंडर का कोई काम नहीं है यहाँ पर। किसने एंट्री किसने कराई है इनकी? ये सोसाइटी के लोग क्या पागल है? यहाँ पर एक आदमी आके धमकी दे रहा है आपको यहाँ पर। बाहर कीजिए सबसे पहले। मैं पुलिस भाइयों से अनुरोध करूंगा, पहले से पूछिए इसकी आइडेंटिटी क्या है, कौन है और अंदर कैसे आ गए। और हमारे जो गार्ड जिनको तंगा दे रहे वीरेंद्र जी, इनसे पूछे वीरेंद्र जी कहाँ पर है? नहीं, हमने किस बात का नहीं, वीरेंद्र जी कहाँ वहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। ये कौन है, इससे पूछे अंदर कैसे किस बात का बुलाया आपने? ये अंदर लेके आए हैं, ये बदमाशी कर रहे भाइयों। नहीं, कल किसने बोला था ठेकेदार है, कौन सा ठेकेदार है? नहीं, ये आपकी सिक्योरिटी गार्डों से मेरी सबसे अनुरोध है भाइयों से कि अगर अब सिक्योरिटी में कोई भी चूक हुई, कोई भी ऐसा आदमी जो वेंडर हो वो किसी भी मीटिंग में सम्मिलित नहीं होगा, मेरी सिक्योरिटी वालों को एक बार फिर से अनुरोध है कि कोई भी आदमी विदाउट आइडेंटिटी कार्ड अंदर एंटर हो गया तो देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर आवर सिक्योरिटी। कोई भी अगर ऐसे गुंडागर्दी करने वाले लोग हमारे वेंडर हैं तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें और इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें, एंट्री बंद करें। मैं सारे भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इन्होंने गुंडागर्दी स्टार्ट कर दी है, गुंडों को यहाँ बुला लिया है, सारे लोग ज्यादा से ज्यादा एकत्रित हो। बोलो गुंडा कोई है या कोई ऐसा नहीं, इसका बैकग्राउंड है, बोलो इनको। एक सवाल पूछा, जवाब दो। कैमरा इलेक्ट्रिसिटी का क्या रिलेशन है?
नहीं, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैम, एवरीबॉडी नोज इट, दे कैन ये क्या है ना, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है यहाँ पे। कैम का मतलब मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, और आप एग्रीमेंट में पढ़ लीजिए। हम जो पैसे मांग रहे हैं आपसे, कैम कैम है सर, सिक्योरिटी, हाउस कीपिंग, आपकी कॉमन एरिया की इलेक्ट्रिसिटी, पार्किंग, ठीक है, इससे रिलेटेड है। और जो हॉर्टिकल्चर और जो ये आपका जो इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है, इलेक्ट्रिकल और डीजी वगैरह, इससे रिलेटेड है। घरों की अंदर की मेंटेनेंस का कैम से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। बिजली का इसलिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो लगे हैं उनकी मेंटेनेंस आपके कैम के अंदर इंक्लूड है। डीजी जो लगा हुआ है उसकी कैम उसके उसमें इंक्लूड है, ठीक है। वीरेंद्र जी के पॉइंट्स में आपको समझा दूं, इन्होंने पहले करी सिक्योरिटी की बात, जिसके लिए हम कैम देते हैं। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो कैम का जो पैसा हम दे रहे हैं 2 रुपए 20 पैसे, वो इतनी बढ़िया सिक्योरिटी मिल रही है कि घरों में चोरियां हो गई। पहला पॉइंट, कैम के पैसे ले रही है सिक्योरिटी के लिए, और सिक्योरिटी की वजह से चोरी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। ये आपका सिक्योरिटी पॉइंट है। दूसरी चीज मेंटेनेंस की अगर हम बात करें, ये हमसे मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। महीने में 15 लोग, महीने में 15 दिन हाफ लोगों की लिफ्ट खराब रहती है। महीने में 15 दिन मेंटेनेंस, लिफ्ट में फंस के लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। नहीं, बिजली, जैसा कि आपने कहा कैम के हिसाब से जनरेटर की मेंटेनेंस में कैम आता है, तो बिजली की गोटी है वो तो घर की है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की मेंटेनेंस का इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट करने से क्या काम है नरेंद्र जी? नहीं, आप हमें समाधान नहीं दे रहे हैं दोबारा से, ये भाग रहे हैं। मैं ये बात को दोबारा से बता दूं, इनके पास कोई भी जवाब नहीं है, और ये किसी भी प्रकार का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ये किसी भी प्रकार का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि जो पैसा हमसे चार्ज कर रहे हैं बहुत गलत चार्ज कर रहे हैं। इन्होंने फिर बताया, और ये बताने में समझते हैं, इनका कहना है कि कैम के जो पैसे ले रहे हैं वो डीजी की मेंटेनेंस के लिए ले रहे हैं। डीजी की मेंटेनेंस का 200 रुपया हम अलग से देते हैं, जिसके पैसे चार्ज करते हैं मंथली, जो कि बिल में आप सब लोगों के लग के आता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि इसका पार्ट ही नहीं है। सुनिए, ये आप लोग जो इनको इतना मालिक समझ रहे हो, पहले तो इनको लात मारो और इनको निकालो। आपने पैसे दे के खरीदा है फ्लैट, आप इसके पैसे दे रहे हो, हर सर्विस के दे रहे हो, आप खुद मेंटेन कर रहे हो। दूसरे को दोगे और फिर कहोगे चोरी करके दिया, क्यों दूसरे को भाई? इससे ले लो अपना। वो पॉसिबल नहीं है यार, इनका पूरा सिंडिकेट है। इन्होंने गार्ड के साथ सेटिंग कर रखी है, लेबर के साथ सेटिंग कर रखी है, 500 रुपये वकील ठोकते हैं। आप लोग हराम का कमाते हो, मेहनत से नहीं कमा के लाते हो, अपना पैसा मांगते हो। ऑटो खड़ा था, सिक्योरिटी की बात, टैक्सी की बात, नीचे ऑटो खड़ा था, कल मैं गया हूँ पार्किंग लेने, पार्किंग का स्पीकर मेरे पास है, बदल के दूसरा दे दो साहब, अलॉटमेंट लेके आओ। अबे पहला भी तो अलॉटमेंट से दिया था, 5 साल पहले फ्लैट लिया था, मैं पेपर लिए घूमता रहूं तुम्हारे चक्कर में, अंदर नहीं आने दे रहे हो रात में गाड़ी, पैसा दियो, फायदा क्या? वो आदमी बात नहीं करना चाह रहा है आप लोगों से। आप लोग सर सुनिए, सर सुनिए। अरे क्या सर सुनिए यार, तुम लोग से तारा पढ़ा लिखा आदमी है, सर लगाए उसको। अभी मैं सारे भाइयों को बता दूं, 4-5 लोग हम लोग मिलके हैं नीचे मीटिंग करने जा रहे हैं, तब तक अनुरोध है हमारा। मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो फैसला करना है वो यहीं पर ही करें, सभी भाइयों के सामने। मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो फैसला करना है वो यही करें अभी,